हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कुछ खाली लग रहा होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं जानबूझ के। एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम है, एग्जाम में केस स्टडी वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं। लेकिन जब वीडियो देखने से पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ जरूर लें और फिर वीडियो देख के चलना, तो क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आएगा। अब एक बार क्वेश्चन रीडिंग मैं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सब बच्चे देख के चलना, सुनेंगे ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन इज गिवन कि नाजिमा इज फ्लाइंग फिशिंग इन अ स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meters away and 2.4 meters from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string is taut, how much string does she have out if she pulls the string at the rate of 5 centimeters per second? What will be the horizontal distance of the fly from her आफ्टर 12 सेकेंड्स? क्वेश्चन की लैंग्वेज, नाजिमा गई है मछली पकड़ने के लिए। अब मछली पकड़ने के लिए जाहिर सी बात है फिशिंग रॉड भी लेके जाएगी और कांटा भी साथ में होना चाहिए जो उसको डालते हैं। अब यहां पता करो पहले नाजिमा है कहां पे। बच्चों, इस डायग्राम के अंदर नाजिमा सिटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर बैठी हुई है, नाजिमा यहां पर है। दिस इज पॉइंट ए, उसके हाथ में ये फिशिंग रॉड है, तो इसके टिप को मैं पॉइंट बी से करूंगा मैं डिनोट। अब जब फिशिंग रॉड इसकी टिप है, टिप में से इसकी मतलब स्ट्रिंग निकलेगी, और स्ट्रिंग निकलेगी जो कांटा है यानी कि जो फ्लाई है, इसको पॉइंट सी मान के चलेंगे हम लोग। ये मेन इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद क्या है भाई, सब कुछ है तो भाई मछली पकड़ोगे तो पानी में से पकड़ोगे ना। ये लो मैं पानी बना दे रहा हूं आपके लिए, लीजिए सर, ये पानी बन गया, यहां नीचे मछलियां हैं। अब अगली फर्स्ट इंफॉर्मेशन, द टिप ऑफ अर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर, यानी इस टिप की जो ऊंचाई है पानी के सरफेस से 1.8 मीटर है ये, तो इसको 1.8 मीटर मान के ये चलेंगे हम लोग। इसको पॉइंट डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये परपेंडिकुलर होगा आपके लिए, क्लियर। और इसको हम पॉइंट ई मान लेते हैं बच्चों, दिस इज पॉइंट ई। वी हैव टू मोर इंफॉर्मेशंस। दूसरी चीज जो क्वेश्चन में लिखा 3.6, व्हाट इज 3.6? इस फ्लाई की डिस्टेंस नाजिमा से, नाजिमा यहां पर है, ये मत सोचना ये नाजिमा है, एक्चुअली नाजिमा मानी तो यहीं पर ही जाएगी वो, तो नाजिमा से इस फ्लाई की डिस्टेंस 3.6 मीटर्स, ये पूरी की पूरी। एक चीज और बाकी है, पता क्या, 2.4 मीटर्स। व्हाट इज 2.4? इस फ्लाई की डिस्टेंस कहां से 2.4, टिप का जो पूरा पॉइंट है इस वाला पॉइंट, और यहां से हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आ रही है, क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा है कि 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप, डायरेक्टली अंडर द टिप यानी इस वाले पॉइंट से। तो यहां से 2.4 की डिस्टेंस आपको ये दे रखी है बच्चों। तो यार सोच के बताओ, पूरा 3.6, ये 2.4, तो एक कितना बचेगा? दिस इज टू बी ओनली 1.2, तो कैलकुलेट कर लो भैया। तो DE इज टू बी टेकन एज DE विल बी इक्वल टू 3.6 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स। तो तुम्हारा काम कुछ कुछ यहां पर हो गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। यार सब कुछ पता है, हमें यह नहीं मालूम कि यहां पर जो स्ट्रिंग है उसमें वर्ड उसका टॉट, यानी कि पूरी पूरी ध्यान रख के चलना, इसमें कोई लैक नहीं है, कोई भी पूरी स्ट्रेट है वो। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। आ जाओ मैदान में। और स्ट्रिंग की लंबाई निकालने के लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलेंगे BCD। इन ट्रायंगल BCD भैया मुझे क्या मालूम है, मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले के चलो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। MCQs होंगे, बहुत ध्यान से करना सारे बच्चे। BC पता नहीं, BD इट्स 1.8, ये रहा जी 1.8,
CD 2.4 का स्क्वायर। जानते हो 1.8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 3.24। 2.4 का स्क्वायर 5.76। दोनों का करूंगा एडिशन, आई विल गेट 9.00 यानी कि 9 ओनली। तो BC स्क्वायर इज इक्वल 9 मिल गया। जब तुम BC की वैल्यू निकालोगे भैया तो ये मिलेगा प्लस माइनस √9। अब उसके बाद सबको मालूम है द लेंथ ऑफ BC विल बिकम प्लस माइनस 3, और सबको मालूम है कि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए लेंथ ऑफ BC विल बिकम प्लस 3 मीटर्स। ये लीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यू आर गेटिंग नाउ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, आई गॉट 3 मीटर्स। मुझे 3 मीटर की लंबाई इसकी मिल गई। अब आओ मैदान में असली चीज। अब जब मछली उसके जाल में फंस गई, अब मछली फंसेगी तो उसको ऊपर खींचना पड़ेगा। उसकी स्पीड पता क्या है? 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो मैं एक चीज लिखूंगा आपके लिए, स्पीड ऑफ पुलिंग लिख दो। स्पीड ऑफ पुलिंग इज इक्वल टू, बच्चों उसको Z मत समझना, इज इक्वल टू का साइन है ये, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर उसने 5 सेंटीमीटर खींच दिया। और क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स। सो देयरफॉर ये लिख दो, डिस्टेंस ट्रेवल कर दो, डिस्टेंस कवर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। सो देयरफॉर डिस्टेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या चीज मिले निकालना है, हम तो ये देख कर चलेंगे भाई यहां से यहां तक जो कि 5 सेकंड 12 सेकंड बाद, सॉरी 12 सेकंड में जब इसको आप ऊपर खींचेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो, दिस वे टू फाइंड आउट। तो चलो दे दिया उसने, तो लेंथ कर दो या डिस्टेंस कर दो। डिस्टेंस आफ्टर 12 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर की जाएगी यहां से तक की, इज इक्वल टू कितना बच्चों? भाई क्या लिखा है, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकंड में कितना? तो 5 × 12 कितना मिला? मात्र 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, यहां पर सारी कहानी मीटर में दे रखी है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। बच्चों पता क्या मिलेगा? मीटर कैसे कन्वर्ट करोगे? 60/100, 1 0 0 कैंसिल करो, दिस इज 0.6 मीटर्स। बहुत ध्यान से लैंग्वेज देखना सारे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि 12 सेकंड में उसने, भाई टोटल लंबाई 3 मीटर थी, जितना आप उसको खींचोगे वापस, तो खींचने पर क्या होगा कि ये आपकी स्ट्रिंग और क्लोज आती चली जाएगी, और जितनी क्लोज आती चलेगी उतनी उसकी लेंथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब पानी में से खींच रहे हो तो वो अंदर भी तो जा रही है उसके अंदर। क्लियर? तो अब देखो कि पहले 3 मीटर थी ये, मैं लिख दूं यहां पर 3 मीटर को, ये लिखा 3 मीटर, कितनी शॉर्ट हो गई? 0.6, 0.6 उसके अंदर चली गई है वो। अब एक बात और सुन लो सारे बच्चे, ये जब यहां से आप इसको ऊपर खींचेंगे तो जाहिर सी बात इसका लेवल थोड़ा यहां पर आएगा कम से कम। तो सपोज इस वाले पॉइंट पर आ गई वो, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा शो कर दूं आपके लिए, तो बेटर आप समझ में आएगा। तो अब जो मेरी स्ट्रिंग है 12 सेकंड के बाद स्ट्रिंग बच्चों यहां पर आ गई है, यानी ये हमारी स्ट्रिंग अब ये हो गई है, पहले ये थी अब ये हो चुकी है। तो इसका नाम डाल लेते हैं कुछ, तो क्या करें, इसको F डाल लेते हैं, चलो F कर लेते हैं इसको हम लोग, ये लीजिए। अब मैं ये पता करता हूं कि अब सही माने में जो मेरी ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि जो BF आ रही है, क्लियर, तो इसकी लेंथ कितनी बैठेगी? नाउ the length of string after 12 seconds, ये भी ध्यान रख के चलो सारे बच्चे, after 12 seconds is equal to 12 सेकेंड के बाद स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रह गई हमारे पास में, क्योंकि काफी अंदर जा चुकी है। तो बच्चों पहले कितनी थी? 3 में से 0.6 माइनस कर दो, कितना बचा? 2.4।
यानी कि दिस बिकम्स 2.4। इस वाले ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर 1.8, दिस इज गिवन 2.4। कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एफ डी? अगर मुझे एफ डी मिल गया तो बच्चों डी तो मुझे पहले ही पता है, आराम से मेरा आंसर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ट्राइंगल बी डी एफ। इन ट्राइंगल बी डी एफ, इस बी डी एफ ट्राइंगल के अंदर भैया लिख के चलो सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये रहा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख के चलोगे, बी डी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस के हमारा डी एफ कर दो या एफ डी कर दो। चलो डी एफ कर लेते हैं, ये लीजिए सर हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी, 2.4, तो राइट डाउन 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बी डी, बी डी इज गिवन 1.8, ये लिखा मैंने 1.8 स्क्वायर। बच्चों डी एफ यानी कि बेस मुझे पता नहीं है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2.4? 2.4 का स्क्वायर 5.76 हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर कितना, 3.24 प्लस डी एफ स्क्वायर एज इट इज। शिफ्ट कर दो जी इसको, यहां शिफ्ट करूंगा तो 5.76 माइनस 3.24 इज इक्वल टू सर बेस स्क्वायर एंड डी एफ स्क्वायर। माइनस करो जी बच्चों, 6 माइनस 4 इट्स 2, 7 माइनस 2 इट्स 5, 5 माइनस 3 इट्स 2 इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। यार थोड़ी सी कमी रहेगी, पता कमी क्या रहेगी, अगर यार ये 2.56 मिलता तो मेरा आंसर बड़े प्यार से आ गया था। जानते हो 2.56 किसका स्क्वायर होता है, 1.6 का, ये 2.52 है, डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू, तो यू विल गेट अंडर रूट, प्लस माइनस रूट लगाना, 2.52। क्लियर? 5 थोड़ा ऐसे बन रहा है बच्चों, आई एम सॉरी। तो चलो एक रेस्ट लेता हूं, ये रेस्ट लिया जी मैंने सिर्फ, तो 2.5 और ये आ गया 2 सर। अब जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो मैंने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया हुआ है, तो दैट बिकम्स करीब 1.587 सुवन, ये बैठा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट इसको लिख के चलना, जब राउंड ऑफ करेंगे तो 1.6 हो जाएगा ये। तो मैं इसको इधर कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि यहां पर तुम्हारा सारा काम हो चुका पहले। ये लीजिए सर, सो देयरफॉर इसको भी हटाओ यहां से, सो देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू, मैं एक बार और लिख रहा हूं बच्चों, 587, अब यार ये बड़ी मुसीबत है। तो 1.587 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब लिख के चलोगे डी एफ इज इक्वल टू, राउंड ऑफ करने के बाद 1.6 अप्रोक्स लिख देना सर। सो देयरफॉर असली जो आंसर लिख के चलेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस, कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पर ये भी चलो काफी है, डिस्टेंस बिटवीन फ्लाई एंड नाजिमा आफ्टर 12 seconds, after 12 seconds इज इक्वल टू, ध्यान देना इसे मैंने कैलकुलेट किया भी 1.6, ये लिखा 1.2, तो इज इक्वल टू 1.6 प्लस 1.2 इज इक्वल टू क्या बना भैया, दिस इज 2.8 मीटर्स। ये है इसका आंसर क्वेश्चन का। इट शुड बी डन वेरी केयरफुली।
और सब बच्चे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करके चलना। इफ़ यू गेट दिस क्वेश्चन क्लियर, उसमें आपको केस स्टडी के तौर में मिलेगा, ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक बात और ज़रूरी है आपके लिए, जब बात कर रहा हूँ तो बात ही कर रहा हूँ मैं, जब बबल्स भरोगे, बबल्स भरते टाइम जब उसका आप मतलब पांचवा जो ऑप्शन लेकर चलेंगे, चार ऑप्शंस में आपके ABCD, पांचवा जो खाली है आपका, जो खाली बॉक्स मिलेगा, उसे बहुत ध्यान से करना। ये मत करना पता चला इसके अंदर आपने C लिखा है, उसके अंदर आपने D लिख दिया जाके। जो करेक्ट है वही लिख कर चलेंगे आप। क्लियर? इट शुड बी डन वेरी 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 केयरफुली। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।